यान्तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो आप सबका स्वागत है आज की क्लास में। और आज का जो दिन है वो है पुरुषोत्तम ठाकुर, पुरुषोत्तम दास ठाकुर जी का आविर्भाव दिवस। अब ये कौन है? ये भगवान चैतन्य, ये नित्यानंद प्रभु के बहुत अंतरंग पार्षद हैं। आज हम इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। मेरे को इनके बारे में बहुत ज्यादा नहीं पता, लेकिन जितना भी मैंने इंफॉर्मेशन इनके लिए रिगार्डिंग करा है, सो बड़ा बहुत ही ज्यादा अमेजिंग इंफॉर्मेशन मुझे इनके बारे में मिला है, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। सो देव पुरुषोत्तम दास ठाकुर कौन है कृष्ण लीला में? ये है स्तोक कृष्णा। कौन है ये? श्री स्तोक कृष्णा है ये। जैसे राधा रानी है और अष्ट सखी है, जैसे राधा रानी का ग्रुप है और अष्ट सखी का होता है, उसी प्रकार से क्या है, एक बलराम जी का ग्रुप है जो साक्ष्यरति में प्रमुख है। बलराम जी का ग्रुप है जिसमें द्वादश गोपाल है। द्वादश गोपाल मतलब 12 कावर्ड बॉयज, जो बलराम जी के इंटीमेट फ्रेंड्स हैं और कृष्ण भगवान के भी इंटीमेट फ्रेंड्स हैं। मतलब जितना ये भगवान चोरी करते हैं या राधा रानी को छेड़ते हैं या बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, इन इन सारी लीलाओं में इन द्वादश गोपालों का हाथ होता है। सो दीज द्वादश गोपाल आर अंडर बलराम। और ऐसे ही एक गोपाल के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था, अभिराम ठाकुर के बारे में, जो कि गोवर्धन की गुफाओं में छुपे हुए थे। हाँ, जब कृष्ण और बलराम के साथ वो लुकन छुपाई खेल रहे थे, छुपन छुपाई खेल रहे थे, और छुपन छुपाई खेलते समय वो छुप गए थे और द्वापर चला गया, त्रेता द्वापर चला गया, कलयुग आ गया और चैतन्य महाप्रभु आ गए। तब तक वो छुपे ही हुए, उनको पता ही नहीं चला। फाइनली चैतन्य महाप्रभु को भेजना पड़ा उनको बाहर निकालने के लिए, और नित्यानंद प्रभु गए। और तब भी उन्होंने कहा, अरे मैं तुमको, क्योंकि अभिराम ठाकुर ही वॉज अ वेरी, द्वापर में हाइट जो होता था बहुत लंबा होता था, 15 फीट तो वहां का नॉर्मल हाइट था। तो अभिराम ठाकुर ने कहा, अरे मैं, तुम तो कितने छोटी हाइट के हो, तुम कैसे बलराम हो सकते हो? बलराम होता तो वो गोवर्धन की रेसिंग हम करते हैं तो बलराम मुझे हरा सकता था। तो नित्यानंद प्रभु ने 3 टाइम्स ही वेंट अराउंड गोवर्धन अलोंग विद अभिराम ठाकुर ने रेस लगाई, एंड नित्यानंद प्रभु जीते। एंड इट वाज ओनली देन कि अभिराम ठाकुर को पता चला, अरे ये तो नित्यानंद है। सो ऐसे बहुत अंतरंग जो गोपाल थे उसमें से एक थे पुरुषोत्तम दास ठाकुर, जो कि स्तोक कृष्णा थे कृष्ण लीला में। अगेन ही वॉज वेरी क्लोज टू कृष्णा, ही वॉज अ प्रिय सखा ऑफ कृष्णा। और ये नित्यानंद के बहुत प्रिय थे, क्योंकि नित्यानंद क्या है, बलराम है, ही इज द हेड ऑफ द ग्रुप ऑफ दिस द्वादश गोपाल। सो ये हमारा अच्छा। और क्या क्या पता है हमको इनके बारे में? तो पहले मैं इनकी जो है वृंदावन लीला के बारे में थोड़ा सा वर्णन करती हूँ कि वृंदावन में ये कैसे हुए। इनके फादर जो थे, सुवसु उनका नाम था, महावसु इनका नाम था, और उनकी वाइफ थी सुचारू। सो एक दिन महावसु को लगा कि नहीं, मुझे ना एक बहुत ब्रेव सन चाहिए, बहुत ज्यादा जो है, इतना ज्यादा बहादुर पुत्र चाहिए, और मुझे एक सुंदर पुत्री की भी कामना है। तो इन्होंने ना एक यज्ञ कराया, और उस यज्ञ के फल से क्या मिला, एक प्रसादी मिली। और उस प्रसादी से क्या था कि महावासु ने ये प्रसादी जो है अपनी वाइफ को, सुचारू को खिला दी। अभी सुचारू इतनी जल्दी जल्दी वो प्रसादी खाने में लगी हुई थी कि वो प्रसाद का थोड़ा सा टुकड़ा गिर गया। तो वो प्रसादी में इतनी पावर थी कि दैट कुड हैव प्रोवाइडेड हर विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग सन एज वेल एज अ वेरी ब्यूटिफुल डॉटर।
पर उन्होंने एक पोर्शन उस प्रसादी का खा लिया और दूसरा गिर गई, और दूसरा जब तक वो झुक के उसको उठाती तब तक एक हिरणी आई और उसने वो खा लिया प्रसाद। सो अभी क्या था उसमें, प्रसाद में पोटेंसी तो थी ही थी। तो स्तोक कृष्ण का जन्म हुआ और साथ में हिरणी ने भी एक पुत्री को जन्म दिया। सो दैट इज हाउ दिस बॉय, बोथ बॉय एंड गर्ल केम इनटू एग्जिस्टेंस कृष्ण लीला में। इनका नाम स्तोक कृष्णा था क्योंकि ये भगवान कृष्ण, इनको ये छोटे कन्हैया ही थे। जैसे कृष्ण करते ही यूज टू कॉपी कृष्ण। ये भगवान कृष्ण की छाया में ही रहते थे। जैसा कृष्ण अगर सर पे हाथ रख रहे तो स्तोक कृष्णा भी सर पे हाथ रख रहे। तो ये जो थे भगवान के छाया रूप में ही चलते थे। अभी हम वी कम टू हिज लीला इन चैतन्य महाप्रभु के उसमें। सो दिस पुरुषोत्तम दास ठाकुर वॉज तो कृष्णा, इनके फादर का नाम जो गौड़ लीला में था सदाशिव कविराज था। नाउ दिस कविराज आर नोन टू बी डॉक्टर्स। तो उस समय कविराज का मतलब होता था डॉक्टर्स है। तो सदाशिव कविराज जो थे इनके फादर थे। नाउ हु इज दिस सदाशिव कविराज इन कृष्ण लीला? ये सदाशिव कविराज जो है ये चंद्रावली सखी है, द फेमस राधा रानी की राइवल सखी। और इन सदाशिव जो कविराज थे, जो पुरुषोत्तम दास के फादर थे, इनके फादर कौन थे? इनके फादर का नाम था कसूरी ठाकुर। अभी ये कसूरी ठाकुर कौन थे? ये जो थे कृष्ण लीला में रत्नावली गोपी हैं, उनका ये स्वरूप थे। सो रत्नावली गोपी केम एज कसूरी ठाकुर। कसूरी ठाकुर के पुत्र हुए सदाशिव ठाकुर। सदाशिव कविराज जो कि चंद्रावली सखी थे। और इनके पुत्र कौन हुए? पुरुषोत्तम दास ठाकुर जो कि कृष्ण लीला में स्तोक कृष्ण थे। और पुरुषोत्तम दास ठाकुर के पुत्र जो थे उनका नाम था कान्हू ठाकुर। कान्हू ठाकुर जो थे ये भी भगवान कृष्ण के बहुत अंतरंग पार्षद थे, चैतन्य महाप्रभु के अंतरंग पार्षद थे। तो आप देख सकते हैं कि टोटल 4 जनरेशन्स जो थी, टोटल 4 जनरेशन, वेरी ग्लोरियस फैमिली। और पूरी 4 जनरेशन जो थी भगवान कृष्ण के अंतरंग पार्षद थे ये सब। सो व्हाट हैपेंड, पुरुषोत्तम दास ठाकुर का जब विवाह हुआ, उनका विवाह हुआ जानवा माता, जानवा एक लेडी थी, जानवा से हुआ। शी इज डिफरेंट। अच्छा, पुरुषोत्तम दास ठाकुर का ना एक यू नो एक था कि जब इनका बर्थ हुआ ना, इनमें कोई एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस नहीं थी। मतलब ही वॉज इन टू हिज लीला ऑफ स्तोक कृष्णा। और इनके अंदर एक्सटर्नल कि हाँ ये भौतिक जगत में मैं आ गया हूँ, दिस आर माई लेग्स, दिस इज माई हैंड, ऐसा एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस इनको बिल्कुल भी नहीं था। क्योंकि ये नित्यानंद के द्वादश 10th गोपाल थे। आउट ऑफ 12 गोपाल ही वॉज द वेरी इंटीमेट 10th गोपाल ऑफ बलराम हु केम एज नित्याई। नित्यानंद प्रभु इनके हार्ट में आए, इनके हार्ट में अपने आप को स्थापित किया। एंड देन पुरुषोत्तम दास ठाकुर कुड फंक्शन इन दिस वर्ल्ड। अदरवाइज वो इस संसार में कुछ उनको समझ ही नहीं आ रहा था। तो नित्यानंद प्रभु इनके हार्ट में आए और इनके हार्ट में आके फिर पुरुषोत्तम दास ठाकुर से उन्होंने लीला कराई। एंड इनका जो बचपन से ही जो रुझान था, रुझान भगवान की भक्ति में, भागवतम में, कृष्ण लीला में था, कीर्तन सुनने में, हरे कृष्ण महामंत्र सुनने में। और 7 साल की आयु पे ये इतना सुंदर नृत्य करते थे कीर्तन में कि जो वहां बैठे सारे लोग जो होते थे वो स्पेल बाउंड हो जाते थे। अरे वाओ, लुक एट दिस 7 year old बॉय, कैसे ये कीर्तन कर रहे हैं। फिर इनका विवाह हुआ जानवा माता जी, जानवा एक लेडी थी, उनसे इनका विवाह हुआ। और उनसे इनको एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम था कान्हू ठाकुर। अब क्या हुआ, ये जानवा माता जी ने जब इन पुत्र को जन्म दिया कान्हू ठाकुर, उसके कुछ महीने उपरांत ये जानवा माता जी का उन्होंने देह त्याग दिया। इन कान्हू ठाकुर को नित्यानंद प्रभु की जो वाइफ है जानवा माता जी, उन्होंने अडॉप्ट कर लिया। और उन्होंने इनको अडॉप्ट कर लिया। नाउ एज फादर एज सन, कान्हू ठाकुर को वो कहाँ ले गई? वृंदावन ले गई। और वृंदावन में अगेन कृष्ण कीर्तन चल रहा था बहुत जबरदस्त। एंड दिस कान्हू ठाकुर स्टार्टेड डांसिंग लाइक एनीथिंग, लाइक फादर लाइक सन।
फादर भी कीर्तन में बहुत अच्छा डांस करते थे, और ये कान्हू ठाकुर भी बहुत ही उत्तम, बहुत ही सुंदर जो है डांस इन्होंने किया कीर्तन में। इतना अच्छा डांस इन्होंने किया और इतना जबरदस्त, ही वॉज जस्ट जंपिंग लाइक एनीथिंग, कि इनके पैर में जो नुपुर था, है ना, जो इनके घुंघरू बंधे हुए थे पैर में से, एक घुंघरू निकल के, है ना, टूट के निकल के वो इतनी दूर जाके गिरा, इतनी दूर जाके गिरा। तब कान्हू ठाकुर ने कहा कि जहां पे ये घुंघरू गया है ना, मैं अब वहीं पे रहूंगा, और मैं अपना वहीं पे जो है स्थान बनाऊंगा, मैं उसी स्थान पे रहूंगा। तो एक्चुअली देवर इन वृंदावन, दिस कान्हू ठाकुर, और इनका जो घुंघरू निकल के कहाँ गिरा, जैसोर जगह है बांग्लादेश में। आप देख सकते हैं, ही वॉज डांसिंग इन सच एन एक्सटेसी, कि वो जो घुंघरू था वो वृंदावन से उड़ता हुआ वेस्ट बंगाल के एकदम बॉर्डर पे जाके, जसोर जगह है वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के पास, बॉर्डर के पास बांग्लादेश की तरफ, वहां हुए। और फिर ये कान्हू ठाकुर थ्रू आउट लाइफ उसी जगह रहे और उन्होंने वहां पे भजन किया। जो इन पुरुषोत्तम दास ठाकुर के तीन जो थे बहुत ग्लोरियस डिसाइपल्स थे। एक का नाम था मध्वाचार्य, ही इज अनदर मध्वाचार्य, ही इज नॉट फ्रॉम द मध्वाचार्य वी टॉक्ड अबाउट। ये इनके डिसाइपल थे। एक का नाम था मध्वाचार्य, जिनका विवाह हुआ नित्यानंद प्रभु की डॉटर से, गंगा देवी। सो दैट वाज सच एन इंटीमेट रिलेशनशिप बिटवीन नित्यानंद प्रभु एंड पुरुषोत्तम दास ठाकुर। पुरुषोत्तम दास ठाकुर एक तो द्वादश गोपाल में से 10वें नंबर के गोपाल थे। दूसरा, ही वॉज नित्यानंद प्रभु के अंतरंग पार्षद थे। तीसरा, नित्यानंद प्रभु की जो डॉटर थी, उनका विवाह इनके वन ऑफ द ग्लोरियस प्रमुख डिसाइपल मध्वाचार्य से हुआ। उन नित्यानंद प्रभु की डॉटर का नाम गंगा देवी था, जिनका विवाह मध्वाचार्य से हुआ। दूसरे एक इनके डिसाइपल थे यादवाचार्य, और तीसरे इनके डिसाइपल थे जिनका नाम था देवकी नंदन। देवकी नंदन जो है सुखपाद, सुख सागर एक जगह है बंगाल में, वहां वो रहे, उन्होंने वहीं पे भजन किया। एंड देवकी नंदन वॉज द डिसाइपल ऑफ पुरुषोत्तम दास ठाकुर, जिन्होंने वैष्णव महिमा के ऊपर ग्रंथ लिखे हैं। ही हैज डिस्क्राइब प्रोफ्यूजली अबाउट ऑल द वैष्णव्स। और उनका शायद उन्होंने ये भी डिस्क्राइब किया है कि वो भगवान की लीला में क्या थे, एंड प्रोफ्यूजली डिस्क्राइबिंग द ग्लोरीज ऑफ द वैष्णव। थोड़ा सा और जो मुझे पता चला पुरुषोत्तम दास ठाकुर का, कि वह भगवत भक्ति में इतने ज्यादा, जिसको कहते हैं इतने ज्यादा, ही वॉज सो मच इंटेंसिफाइड इनटू हिज भक्ति, कि एक बार वो कहीं पे साधना कर रहे थे, हरि नाम मंत्र कर रहे थे, और एक विषैला सांप जो है उनको आके डस गया। और एक बार नहीं, मल्टीपल टाइम्स उनको डस गया, और इतना सारा विष उनकी बॉडी के अंदर चला गया और उनको कुछ भी नहीं हुआ। दिस वॉज एक्सपीरियंस्ड बाय मेनी पीपल। ये लोग ये सब देख रहे थे कि कैसे हरि नाम में इतने मदमस्त होके, इतना एक्सटेसी में होने के बाद विष का कोई भी प्रभाव नहीं हुआ। सो एक्चुअली नित्यानंद प्रभु जो आए थे ना, वो एज एन अवधूत आए थे ना। व्हाट इज एन अवधूत? अवधूत आर द पीपल जिनको एक्सटर्नल फॉर्मेलिटी, सोशल सर्कल क्या होता है, कैसा होता है, इन अवधूत को नहीं पता होता। कभी ये वस्त्र पहनते हैं, कभी नग्न अवस्था में बाहर आ जाते हैं, है ना, कभी किसी के सर के ऊपर चढ़ जाते हैं, कभी पेड़ पे चढ़ जाते हैं, कभी किसी को खेलना, किसी के साथ खेलना शुरू कर देते हैं, मिट्टी में लोथते हैं। सो ऐसा दीज आर द अवधूत करते हैं। उनको कोई सोशल वो नहीं होता कि ऐसे सोसाइटी में बिहेव करना है, टोटल सोशल नॉर्म्स के अगेंस्ट होते हैं। सो ये जितने भी नित्यानंद प्रभु के ये जो गोपाल्स आए थे, द्वादश गोपाल जो बलराम के आए थे, वो केम एज अ नित्यानंद प्रभु अंतरंगा पार्षद, एंड ऑल ऑफ देम वर लाइक अवधूट्स। उनको कोई, तो कभी सारे ही ऐसे थे, किसी को सांप काट जाता था तो ऐसे हटा देता था, जी क्या क्या फर्क पड़ता, क्योंकि अंदर उनके हरि नाम का इतना सॉलिड एक्सटेसी चल रहा होता था। तो उनको बाहर का एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस जो होता था, पता ही नहीं चलता था कि बाहर चल क्या रहा है।
है ना। सो ये जब चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को कहा कि देखिए अब आपने ऐसा करना है, आप जाएं, आप पुरी छोड़ दीजिए, जगन्नाथ पुरी छोड़ दीजिए और आप जाएं बंगाल और बंगाल में प्रचार कीजिए। तो ये जब आज्ञा नित्यानंद प्रभु को मिली कि मुझे जाके बंगाल में प्रचार करना है, तो उस समय तो कोई जीपीएस या मैप्स तो होते नहीं थे। तो कैसे जाते थे, गंगा जी पकड़ लेते थे, गंगा जी के तट से चलते 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 वो बंगाल पहुंच जाते थे। सो नित्यानंद प्रभु और ये इनके सारे जो द्वादश जो गोपाल्स थे पूर्व लीला में और पार्षद जो थे वो चलते थे। पर ये लोग इतने ज्यादा मदमस्त थे हरि नाम में, चलते चलते भी हरे कृष्णा महामंत्र गाते हुए नाचते हुए ऐसा जा रहे हैं। और इनको आंखें बंद करते थे, खोलते थे, और ये क्या सिंपल था ना गंगा जी के तट से चलते चलते जाना, लेकिन ये कहीं ना कहीं गुम हो जाते थे। कोई चलते चलते राइट हो जाता था, कोई चलते चलते लेफ्ट हो जाता था, कोई आगे कोई पीछे, सारे ऐसे भटक जाते थे। जब भी आंख खोलते तो देखते अरे कहाँ आ गए, बाकी लोग कहाँ गए। हम्म। और फिर वहां से पास के गांव से पूछते, अरे गंगा जी का तट बताएंगे कहाँ पे। और जब तक उनको रियलाइज होता था वो 10, 15, 20, 30 किलोमीटर्स अंदर चले गए जाते थे। एंड देन दे यूज टू कम 20 किलोमीटर्स बैक टू गंगा जी और फिर से वहां से चलते थे। तो जो भी रास्ता 1 घंटे का सॉरी 1 महीने का होता था, इनको 4, 5, 6 महीने लग जाते थे जाने में। तो दे वर इन सच एन इंटॉक्सिकेटेड एक्सटेसी। अभी जो ये पुरुषोत्तम दास ठाकुर के जो डीटीज थे, जो शिव विग्रह थे, उन्होंने जहां वो स्थापित करे कृष्ण को, और क्या होता था वहां पे गंगा जी में बाढ़ आती थी और इनके विग्रह, मंदिर टूट जाता था और इनके विग्रह गंगा जी में बह के थोड़ी दूरी पे चले जाते थे। ऐसे ही इन्होंने दोबारा इनको चेंज किया, 3rd टाइम करा, 4th टाइम किया, 5th टाइम किया। ऐसे 5, 6 बार गंगा जी आई जहां पे भी ये मंदिर स्थापित करते और इनके विग्रह डूब जाते या चले जाते, फिर ये उनको ढूंढते, फिर मंदिर जगह स्थापित करते। इतनी बार होने के बाद फाइनली एक गांव है चंदौली बंगाल में, जहां पे इनके विग्रह और जानवा माता जी के पूज्य राधा कृष्ण के विग्रह, गौर निताई के विग्रह सब अब उस मंदिर में स्थापित हैं और अभी भी आप उनके वहां जाके दर्शन कर सकते हैं। सो दिस इज लिटिल अबाउट पुरुषोत्तम दास ठाकुर एंड उनका आज अपीयरेंस डे है। एंड वी प्रे कि पुरुषोत्तम दास ठाकुर में जो नाम के प्रति इतना एक्सटेसी था। सी हमारे को क्या होता है, यहाँ पे कितने सारे लोग पॉइजन देते हैं इस संसार में। व्हाट इज द पॉइजन, है ना। चाणक्य नीति भी यही नीति में यही लिखा है कि इफ यू हैव अ चॉइस बिटवीन कि एक विषैले सर्प का आप आलिंगन करें या एक विषैले पुरुष का आलिंगन करें, तो आपको उसमें से चूज करना है, तो इट इज बेटर कि आप विषैले सर्प को चूज कर लीजिए, क्योंकि वो आपको केवल एक ही बार मृत्यु के घाट उतारेगा काट के। लेकिन यदि कोई विषैला पुरुष होएगा, वो बार बार आपको धोखा देगा, बार बार अपना विष जो है आप में उतारेगा। सो यहाँ पे उन विषैला सर्प की तुलना आज के संसार में की जाए तो हमें कितने धोखे मिलते हैं। हमारे सराउंडिंग्स में कितने ऐसे लोग होते हैं जो हमें डिफरेंट स्टेटमेंट्स देते हैं, या टॉक्सिक पीपल वी कॉल देम ना, आज की टर्मिनोलॉजी में कहते हैं टॉक्सिक पीपल। तो चाणक्य नीति कहती है विषैले सर्प को छू लो, लेकिन चैतन्य चरितामृत हमें एक स्टेप और आगे जाना चाहते, एक स्टेप और आगे बढ़ाती है कि चाहे विषैला सर्प हो या विषैले टॉक्सिक पीपल हो, आपको न्यूट्रल हो जाना है। और कैसे न्यूट्रल होगे, जब आपकी लाइफ में एक हायर गोल होएगा। हमें कितना गुस्सा आता है जब हम सुनते हैं, अरे उस व्यक्ति ने हमारे बारे में ऐसा कह दिया, उस व्यक्ति ने हमारे बारे में ऐसे गॉसिप कर दिया। हाँ, मैं तो उसको अपना अंतरंग सखा समझता था, मैंने अपनी दिल की बात, अपने हार्ट के चीजें शेयर करी उससे। हाँ, लेकिन उसने ऐसा मेरे बारे में सबको बता दिया, इट इज सो एम्बैरेसिंग। तो ऐसे टॉक्सिक पीपल हमारी लाइफ में होते हैं, लेकिन चैतन्य चरितामृत हमको उससे आगे बढ़ना सिखाती है, हमें बताती है कि कैसे पुरुषोत्तम दास ठाकुर को नाम रुचि इतनी थी। ही वॉज एक्सटैटिक, ही वॉज इन टोटल कंटिन्यूअस एक्सटेसी
हरि नाम लेने की, कि उनको फर्क ही नहीं पड़ा, कि कालकूट जैसा विष भी उन पे असर नहीं कर पाया। तो जब हमारे हृदय में भी हरि नाम के प्रति टेस्ट आएगा, जब हमारे हृदय में भी वो एक्सटेसी आएगी, तो हमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि हम कैसे कैसे लोगों के बीच में रहते हैं, कैसी परिस्थिति के बीच में रहते हैं, लोग हमारी बातों से सामंजस्य रखते हैं या विपरीत चीजें बोलते हैं, हमारे पीछे बैक बिचिंग करते हैं, या हमारे कमर में खंजर खोपते हैं, तब हमें भी इन सारी चीजों से फर्क नहीं पड़ेगा। सो लेट्स प्रे टू पुरुषोत्तम दास ठाकुर की हमारे अंदर भी ये टेस्ट आए। एंड टुडे इज द अपीयरेंस, टुडे इज हिज अपीयरेंस डे। सो मेजरली द क्लास एंड्स हेयर, बट मंडे के लिए मैं थोड़ा सा प्रिपेयर करना चाहती हूँ। फ्रॉम मंडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैतन्य लीला। आई विल ट्राई टू कवर चैतन्य लीला, चैतन्य महाप्रभु के आने से पहले। दीज आर द फ्यू पास्ट टाइम्स ऑफ चैतन्य महाप्रभु, जो कि दिस इज नॉट, मतलब चैतन्य चरितामृत में भी उनका डिस्कशन है, पर दीज आर फ्रॉम चैतन्य मंगल बाय लोचन दास ठाकुर। ये जो बुक है चैतन्य मंगल, उसको हम डिस्कस करेंगे। उसमें भगवान चैतन्य महाप्रभु की जो लीलाएं दी गई हैं, एंड व्हाट इज द प्रिकर्सर कॉजेस, कि कैसे चैतन्य सी कोई भी बड़ा कार्य करने के लिए ना पीछे उसके बहुत पुश लगता है, उसके पीछे रीजंस लगते हैं, है ना। जब भगवान कृष्ण को भी आना था धरती पे, तो इट वाज, सारे देवी देवता जो थे ब्रह्मा जी के पास गए थे, है ना। एंड ब्रह्मा जी को बोला कि देखो देखो, जो कंस है वो कितना आतंक मचा रहा है, सारे यज्ञ उसने बंद कर दिए, सारी परिस्थिति खराब हो गई है, तो कृपया जी ब्रह्मा जी कुछ तो कीजिए, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, प्रलय से पहले ही धरती खराब हो जाएगी, सारे प्राणी मात्र जो त्राही माम कर रहे हैं। तो फिर क्या हुआ, ब्रह्मा जी कहाँ गए, क्षीर सागर के तट पे गए, और क्षीर सागर में ही स्टार्टेड प्रेइंग, एंड देन ही हर्ड अ वॉइस, ही कुड नॉट इवन सी, है ना। क्षीर सागर के तट पे जाके वो देख नहीं पाए, लेकिन उन्होंने एक आवाज सुनी, हाँ ब्रह्मा बताएं, मैं शिरोदक्षाय विष्णु बोल रहा हूँ, बताएं क्या दिक्कत है। तो ब्रह्मा जी प्रे करते हैं सारे देवी देवता के बिहाफ पे। अच्छा, देवी देवता भी खड़े हैं वहां पे, ब्रह्मा जी भी खड़े हैं, बट ओनली ब्रह्मा जी इज हैविंग अ कन्वर्सेशन। ये पूरा भागवतम में दिया हुआ है। और ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि देखिए ऐसे ऐसे पृथ्वी पे दिक्कत हो रही है, कंस का अत्याचार बढ़ता जा रहा है, कृपया करके हेल्प कीजिए, हेल्प कीजिए। एंड उसके उपरांत भगवान उनको सांत्वना देते हैं कि ठीक है, नहीं मैं अपने बहुत जल्दी आऊंगा और मैं जो है कंस का वध करूंगा। सो देर इज अ प्री रिक्विजिट कॉज फॉर कृष्णा टू कम ना। अगर कोई इंपॉर्टेंट पर्सन को आप अपने घर भी बुला रहे हैं, तो आप कहेंगे हाँ प्रभु जी, हमने थोड़ा छोटा सा ना हाउस प्रोग्राम रखा है, प्लीज कम एंड सॉलिसिट द इवेंट, आप आए, थोड़ा सा प्रवचन करें, थोड़ा। सो एवरीथिंग रिक्वायर अ कॉज एंड इनविटेशन, भगवान को इनवाइट किया जाता है ना। तो इससे हम भी सीखते हैं। हम, कई लोग कहते हैं ना, सी व्हाट इज द लर्निंग लेसन, अरे जब ठाकुर जी कृपा करेंगे ना तब शायद मैं माला जप कर लूं, अरे अरे जब ठाकुर जी कृपा करेंगे ना तब शायद मेरी रॉन्ग हैबिट्स छूट जाएंगी। नो, ठीक है ठाकुर जी कृपा करते हैं, लेकिन फर्स्ट यू हैव टू इनवाइट ठाकुर जी, है ना। अपने हार्ट में ठाकुर जी को बुला लोगे, क्लीनिंग का काम वही करते हैं। बट देन यू डोंट वेट फॉर एफनी टू हैपन, यू डोंट वेट कि एकदम चमत्कार हो जाएगा, यू हैव टू इनवाइट हिम, है ना। इवन क्यों, कृष्ण को नहीं पता था कि वृंदावन में, मथुरा में ऐसा कंस कर रहा है, बट देन ब्रह्मा वेंट एंड इनवाइटेड भगवान टू कम ना, कि आप आइए देखिए। सो दैट इज हाउ वी हैव टू इनवाइट, वी हैव टू प्रे प्रोफ्यूजली इन फ्रंट ऑफ कृष्णा, कृष्णा मेरे अंदर क्रोध है। यू हैव टू बी ऑनेस्ट विद कृष्णा। भगवान से अगर छल करोगे तो आप, यू शुड नो कि आप सबसे बड़े कॉन आर्टिस्ट से डील कर रहे हो। ही इज द फादर ऑफ ऑल द कॉन आर्टिस्ट, ही इज द वन हु प्रोबेबली स्टार्टेड द कॉन, है ना। तो हमें भगवान से बहुत ऑनेस्टली, बहुत ट्रांसपेरेंट होके प्रे करना चाहिए। कृष्णा, मेरे अंदर ये विचार आ रहा है, मेरे अंदर ये एडिक्शन है, कृष्णा मेरे अंदर क्रोध है, मेरे अंदर ये रॉन्ग हैबिट है, प्लीज बट स्टिल
स्टिल मैं आपका हूँ, एंड स्टिल आई एम इनवाइटिंग यू, प्लीज यू कम इन टू माई हार्ट। अब जन्माष्टमी में हम इसलिए सेलिब्रेट करते हैं ताकि वी ट्राई कि कृष्णा हमारे हार्ट में उनका जन्म हो। ये चैतन्य गौरांग गौर पूर्णिमा हम इसलिए सेलिब्रेट करते हैं कि चैतन्य महाप्रभु का उदय जो है हमारे हृदय में हो। सो कृष्णा इज ऑलवेज इनवाइटेड। आपको भी देखो, एक सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा। अगर कोई आपको ऐसे कह दीजिए, अरे देखिए हमारे घर ना फंक्शन है, आ जाना, आप आ जाइएगा, तो क्या आप जाएंगे? नहीं। अरे माता जी उन्होंने तो अच्छे से बुलाया नहीं, टाइमिंग्स नहीं बताया, डे नहीं बताया, अब हम क्या पूछते रहे कि कब आना है, क्या करना है। हाँ, सिर्फ एक मैसेज छोड़ के रख दिया, जैसे कि गलती से भी तो आ सकता है ना कि बल्क मैसेज भेज रहे हो और गलती से आ गया हो। नहीं नहीं नहीं। तो जब वो व्यक्ति आपको पर्सनली इनवाइट करता है, प्लीज प्लीज प्रभु जी हमारे यहाँ पे ना है इतने बजे से, प्लीज आप जरूर आइएगा और टाइम निकाल के आइएगा कि आपको प्रसादम पाके जाना है। सो दैट इज अ काइंड ऑफ एन इनविटेशन। और अगर कोई ऐसे करता है तो कोई नहीं जाता। सो आई टेल यू व्हाट हैपन। हमारे पुराना घर था, मेरे साथ में ना नेबरहुड में मेरी फ्रेंड रहती थी, उसका ना शादी पक्का हुआ, एंड उनकी मदर बिजी थी या शादी में बिजी थी वटेवर, तो उन्होंने क्या किया, उनका एक नौकर था जिसका नाम था भगवान, एक्चुअली उनके नौकर का नाम भगवान था। सो और शी वॉज माई चाइल्डहुड फ्रेंड, तो हम साथ इकट्ठे ही बड़े हुए हैं। तो क्या हुआ, उनके नौकर ने, मेरी फ्रेंड का शादी पक्का हुआ और उनका उनकी मदर ने, मेरी फ्रेंड की मदर ने उस भगवान नौकर को बोला कि तुम ना सारी गली में बोलो, इस हाउस नंबर, इस हाउस नंबर, इस हाउस नंबर में सबको बोलो कि मेरे डॉटर का शादी पक्का हो गया है, एंड उसके नाम के ना कीर्तन है घर में, तो आपको 4 o'clock आना है। तो ऐसे वो भगवान दास आए और उन्होंने सबको बोल दिया, बहुत सारे हाउसेस को। हमारा बहुत क्लोज नेट सर्कल था जब हमारा पुराना हाउस था। तो एंड शाम को 4:30 कीर्तन का आवाज आना शुरू हो गया। हमारा तो जस्ट नेक्स्ट डोर ही घर था, जैसे ये घर मेरा है तो 62 नंबर हमारा था, उनका 63 नंबर था। सो कीर्तन में नो वन वॉज देयर, गली में से कोई भी नहीं आया, बिकॉज दे वर नॉट ऑनर्ड। उन्होंने कहा कि हम सर्वेंट के कहने पे जाएंगे क्या? नो वन केम, एंड इट वॉज नॉट लाइक कि सबने एक दूसरे को फोन करके कॉन्शियसली डिसाइड किया नो वी विल बंक दिस, नो नो नो, नो वन केम। एंड व्हेन दैट आंटी रियलाइज कि ब्लंडर हो गया, कोई भी नहीं आया, तो नेक्स्ट टाइम वो जब मिठाई और प्रसाद देने गई, शी खुद गई और सबको बोला कि अच्छा अच्छा आप आए नहीं, पर ये प्रसाद ले लीजिए, ये है वो है। तो वो फिर खुद गई, एंड देन शी रियलाइज कि यहाँ पे ब्लंडर हो गया, इनवाइट नहीं किया। सेम वे हमें भी इतना बुरा लगता है, उसी प्रकार से भगवान भी कहते हैं कि मेरे को प्लीज थोड़ा तो तुम मैनर्स रखो ना, थोड़ा सा तो तुम डिसेंसी रखो, मुझे बुलाओ, एक बार हम दोनों के घर वाली बात हो जाए। अभी क्या है, अभी हमारा भगवान के साथ फॉर्मल रिलेशनशिप है, अभी एक बार हम एक दूसरे से मिल लें, अभी हम आप करके बात कर रहे हैं, फिर हम तुम पे आ जाएंगे, फिर हम तू पे आ जाएंगे, और फिर हम ओए ओए पे आ जाएंगे। जब तक वो घर वाली बात नहीं हो जाती, तब तक तो तुम मुझे इनवाइट करो, वंस हमारी घर वाली बात हो जाएगी तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। सो सेम वे चैतन्य महाप्रभु का भी आविर्भाव दिवस जो हुआ, जो गौर पूर्णिमा का है, उसके पीछे की हाउ द इनविटेशन वॉज मेड, किसने ये इनविटेशन बनाया, किसको ये आइडिया आया, who was involved in this big thing, ये सारी चीजें जो है हम मंडे से डिस्कस करेंगे, एंड इट विल बी फ्रॉम चैतन्य मंगल बाय लोचन दास ठाकुर। सो किसी का कोई भी प्रश्न हो तो थोड़ा सा मैं दे देती हूँ, क्योंकि वी स्टिल हैव 7 minutes, वाई टू वेस्ट द टाइम। थोड़ा सा मैं दे देती हूँ कि इट वॉज स्टार्टेड बाय नारद मुनि। नारद मुनि ना बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस थे, अरे ये हो क्या रहा है, ये हो क्या रहा है, कलयुग बढ़ता जा रहा है, भगवान कृष्ण
के जाने का समय, सो इट्स अ टाइम ऑफ द्वापर, है ना। एंड नारद मुनि इज हैविंग ऑल एंजाइटीज, और उनको पता है कि कृष्ण बहुत जल्दी अपना जो है धरती के ऊपर पास टाइम को वाइंड ऑफ कर देंगे और अपने धाम को लौट जाएंगे। एंड नारद मुनि कह रहे हो कि यू नो सतयुग में तो धर्म के चार पैर थे, सत्यता, प्योरिटी, नो एडिक्शन, क्लीनलीनेस, सब ये था। त्रेता में तीन पैर रह गए, द्वापर में दो रह गए, अभी कलयुग में तो सिर्फ एक पैर रहेगा। धर्म तो खराब हो जाएगा। इन कलयुगो जीवों की तो आयु भी नहीं है, ये तो केवल 100 वर्ष के भी हैं। और 100 वर्ष भी दूर की बात, जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा, भविष्य पुराण में तो लिखा है कलयुग के अंत में केवल आयु 20 वर्ष की रह जाएगी। 20 वर्ष में व्यक्ति जवान हो जाएगा, और 20 वर्ष जो हो गया वो होगा कि घोर बुढ़ापा, और 20 ईयर्स में वो मर जाएगा, ऐसा। तो नारद मुनि वॉज लाइक शॉक्ड कि अब क्या करें। एंड इतना ज्यादा उनको एंजाइटी हो रहा है, इतना ज्यादा उनको फील हो रहा है, कह रहे नथिंग डूइंग ना, अभी ये एंजाइटी तो मेरी भगवान कृष्ण ही दूर कर सकते हैं। तो मैं जा रहा हूँ द्वारका, और नारद मुनि द्वारका जा रहे हैं विद ऑल दिस एंजाइटीज इन दिस हैड। और उसके बाद द्वारका में जैसे ही जाते हैं तो देखते हैं भगवान कृष्ण एक महल में रुक्मणी देवी के साथ हैं। एंड रुक्मणी देवी के साथ वो बात कर रहे हैं। एंड रुक्मणी देवी इज इन ऑल एंजाइटीज एंड टीयर्स। एंड कृष्णा कह रहे अरे देवी मैंने किया ही क्या है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, तुम क्यों रो रही हो, रात्रि का समय है। और रुक्मणी देवी, उनको पंखा झल रही है एंड अश्रुधारा उनकी जा रही है। तो कृष्ण कह रहे हैं अरे देवी मैंने तो पूरी जिंदगी में सिर्फ एक ही बार तुमसे मजाक किया था, एंड दैट वाज आल्सो वेरी लॉन्ग लॉन्ग टाइम बैक, जब मैंने तुम्हें कहा था अरे तुम मेरे अंगूठा छाप व्यक्ति के पीछे क्यों पड़ गई हो, तुम्हारे पास तो शिशुपाल जैसे किंग का ऑप्शन था, अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, यू कैन डिवोर्स मी एंड गो टू द किंग। मेरे साथ तो स्टैम्पेड है कि मैं तो चोर था, झूठा था, माखन खाता था, एंड अनपढ़ हूँ, है ना, सो मेनी थिंग्स। तो हाउ यू आर स्टक विद मी, और आप तो कितनी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल यंग प्रिंसेस हैं। तब रुक्मिणी देवी ऑलमोस्ट फेंट होने की कगार पे कहती है प्रभु मेरे से कोई गलती हो गई, एंड बाय सेइंग दैट शी फेंट्स। एंड देन कृष्णा सेड ओहो रुक्मिणी देवी मैं तो आपसे मजाक भी नहीं कर रहा था, इट वाज ऑल जोक ना, आप समझती नहीं है। एंड दैट डे गॉन रुक्मिणी, मुझे पता चला यू हैव सच अ सेंसिटिव हार्ट ना, मैंने तो आगे आपके साथ कभी मजाक ही नहीं किया, पर अब भी आप क्यों रो रही हैं। तो रुक्मिणी देवी उनको पंखा जलते हुए क्या कह रही हैं, अरे कृष्ण यू डोंट नो द हार्ट ऑफ अ डिवोटी, आप एक एक भक्त के हृदय को नहीं जान सकते। ये मैं जान सकती हूँ, राधा रानी जान सकती हैं, शायद शिव जी को पता हो, ब्रह्मा को भी नहीं पता, और आपको तो बिल्कुल ही नहीं पता। नाउ कृष्णा सेज मैं त्रिलोकी नाथ, मेरी रजा के बिना पत्ता नहीं हिलता इस संसार में, ऐसे कौन सी चीज है जो मैं नहीं जान सकता। रुक्मिणी मुझे सब पता है, आई एम ओमनीपोटेंट, मैं हर जगह हूँ। पूरा भगवत गीता चैप्टर 7 चैप्टर 8, कृष्ण अर्जुन को मैंने अपना यूनिवर्सल फॉर्म दिखाया, और अर्जुन को मैंने अपना पोटेंसीज दिखाया चैप्टर 10 में, चैप्टर 11 ऑफ भगवत गीता में। तो तुम ऐसा कैसे कह सकती हो कि मुझे नहीं पता। देन रुक्मिणी देवी से आप कभी भी नहीं जान सकते कि आपका डिवोटी आपसे कितना प्रेम करता है, उनके प्रति आप कितना प्रेम है। जैसे जैसे एक कीड़ा जो मकोड़ा होता है, वो जानता है कि शुगर क्यूब का क्या टेस्ट है, हाँ चीने के एक दाने का क्या टेस्ट है, क्या शुगर क्यूब को पता है उसका क्या टेस्ट है। वो कभी उस चीज को रेलिश नहीं कर पाएगा शुगर क्यूब, सिर्फ एक मकोड़ा जो है उसको रेलिश कर पाएगा। अभी भगवान को इस चीज का बड़ा धक्का लगा, उन्होंने कहा ठीक है रुक्मणी, मैं भी तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं एक डिवोटी बन के आऊंगा, मैं भी एक डिवोटी बन के आऊंगा, और अपने प्रति जो है प्रेम को कल्टीवेट करूंगा। और ये बात रुक्मणी देवी को जैसे ही वो प्रॉमिस करते हैं, उसी समय क्या होता है, नारद मुनि की एंट्री होती है। अभी नारद मुनि भी टोटल एंजाइटी में है। कृष्णा कह रहे हैं भाई आज की रात हुआ क्या है, अभी रुक्मणी देवी रो रही है, अब नारद मुनि ऐसे एंजाइटी में है। तो नारद मुनि भी आके अपना हार्ट जो है
भगवान कृष्ण के समक्ष खोलते हैं, प्रभु कलयुग आने वाला है, कलयुग के लोग बहुत अल्प अल्प आयु के होंगे, उनका बुद्धि बहुत कम होगा, सेंसुअल ग्रेटिफिकेशन के प्रोसेस में उनका सारा ध्यान रहेगा, धर्म क्या है, यज्ञ क्या है, इसका कुछ पालन नहीं करेंगे। इट इज गोइंग टू बी अ वेरी डेंजरस कंडीशन। टेल मी इन लोगों को कौन सिखाएगा भक्ति करना, इन लोगों को कौन बताएगा कि क्या करना है। And then Krishna says, ओ नारद मुनि, डोंट बी सो एंशियस। मैंने अभी रुक्मणी को ये दिया ना कि मैं भक्त बन के आऊंगा, तो मैं डेफिनेटली इस कलयुग में आऊंगा। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, वी जस्ट मिस चैतन्य महाप्रभु फ्रॉम 5,500 and few years, 550 or 90 years we have missed चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि ब्रह्मा जी के ये जो है सातवां चतुर्युग साइकिल, नो सॉरी सॉरी 28वें मनवंतर में, ब्रह्मा जी के दिन के सातवें मनु, हाँ सेवेंथ मनु, और के 28वें मनवंतर में कृष्ण कम एज चैतन्य महाप्रभु, एंड दैट हैपेंस ओनली इन वन डे ऑफ ब्रह्मा। पूरे ब्रह्मा जी का एक दिन कितना है, आपको पता है ब्रह्मा जी का एक दिन क्या है? ब्रह्मा जी के एक दिन को कहा जाता है एक कल्पा, और वो एक कल्प कितना होता है? जब 1,000 बार ये चतुर्युग का साइकिल घूमता है, दैट इज 43,20,000 ईयर्स, दैट इज ब्रह्मा जी का एक दिन। और 43,20,000 में एक बार चैतन्य महाप्रभु आते हैं, एंड वी पीपल आर लकी। एंड गौर रात्रि आगे की स्टोरी ऑन मंडे। हरे कृष्णा एवरीवन।